हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट है पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप लोग को रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। बिल्कुल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगेंगे गाइस, तो कंजूसी क्यों दिखा रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, ताकि आप लोग को पूरी अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, फर्स्ट डिवीजन के लिए कितने नंबर चाहिए, क्योंकि ऑनर्स, सब्सिडी और कॉम्पोजिशन सबका क्राइटेरिया अलग होता है कि आप लोग का जो है कितने मार्क्स में पासिंग मार्क अलग होता है और फर्स्ट डिवीज़न के मार्क्स अलग होते हैं। तो ऑनर्स, सब्सिडी और कॉम्पोजिशन के भी अलग अलग क्राइटेरिया है। और एंड पे मैं बात करूँगी कि एग्ज़ाम कब से होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक्स पे बात करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम जो होता है कितने मार्क्स का होता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में सेम होता है। पार्ट 3 में थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी अच्छे से डिटेल्स में, उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऑनर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो होता है, ऑनर्स के 2 सब्जेक्ट के एग्जाम में, मतलब ऑनर्स में 2 पेपर रहते हैं, सब्सिडी में भी 2 पेपर रहते हैं और कॉम्पोजिशन में आपकी मर्जी है, आप सीधे 100 मार्क्स का इंग्लिश ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं या फिर दोनों 50-50 ले सकते हैं। तो 2 पेपर होंगे ऑनर्स के, 2 पेपर सब्सिडी के और कॉम्पोजिशन के 1 या 2 पेपर होंगे, वो पूरे आप पे डिपेंड करते हैं। तो टोटल मिला के हो गए 500। तो 500 के आप लोग के एग्जाम होंगे। आइए बात करते हैं कि फर्स्ट डिवीजन के लिए आप लोग को कितने मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि फर्स्ट डिवीजन जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसा रहता है कि हम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हम 120 मार्क्स ले आएंगे तो हम फर्स्ट डिवीजन होंगे। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट डिवीजन, सबसे पहली बात कि फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो लास्ट ईयर यानी कि फाइनल ईयर जो थर्ड पार्ट होता है उसमें क्लियर होता है कि आपका फर्स्ट डिवीजन है या नहीं है। पार्ट 1 में ऐसे आप एवरेज लेके चल सकते हो कि 120 मार्क्स ऑनर्स में आए तो आप लोग फर्स्ट आ सकते हो, यानी कि फर्स्ट पार्ट में 120 मार्क्स, सेकंड में 120 और थर्ड में 120, तीनों का एवरेज 120 हुआ तो आप लोग का एंड में थर्ड में तो 4 पेपर होते हैं तो 120 मतलब टोटल मिला के होते हैं 240 नंबर। मतलब आपको मतलब ऑनर्स में पार्ट थर्ड में 240 नंबर चाहिए होते हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मिला के 240, यानी कि टोटल मिला के 480 मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन वो फाइनल ईयर के होते हैं। टोटल मिला के आप लोग को पता ही होगा कि ऑनर्स सब्जेक्ट का ही सिर्फ मार्क्स ऐड होता है फर्स्ट या सेकंड के लिए। सब्सिडी और कॉम्पोजिशन में आप अपनी संतुष्टि के लिए ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मार्कशीट पे शो होगा कि आपका इतना मार्क्स आया है, उसको ऐड नहीं किया जाता है फर्स्ट डिवीज़न के लिए। तो क्या फ़ायदा सब्सिडी और कॉम्पोजिशन में इतना ज़्यादा मेहनत करने की। मतलब करिए, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा आप फोकस रखिए ऑनर्स की, क्योंकि ऑनर्स में ही आप बेस्ट मार्क्स लाओगे तभी आप लोग फर्स्ट या सेकंड हो सकते हो। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप 120 मार्क्स नहीं लाए हैं तो आप सेकंड हो गए हैं फर्स्ट ईयर में, या सेकंड ईयर में आप आ गए हैं तो 120 मार्क्स से कम आया है तो भी आप सेकंड हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट में कम है 4-5 नंबर, 10-20 नंबर, आप सेकंड में उसको मैनेज कर सकते हैं। सेकंड में कम है, आप थर्ड में उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला सबसे मेन होता है। टोटल मिला के आपको थर्ड ईयर में 480 नंबर चाहिए होते हैं फर्स्ट के लिए, सिर्फ ऑनर्स में, ठीक है। बाकी सब में आप सब्सिडी और कॉम्पोजिशन हो गया, इसमें से पास मार्क ले आए आपको पास कर दिया जाएगा। बाकी ये सब मार्क्स से मतलब नहीं होता फर्स्ट सेकंड में। तो आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मिला के आपको फाइनल ईयर में 480 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो 480 मार्क्स ले आओगे आप लोग फर्स्ट आ जाओगे। अब एंड में बात करते हैं कि आप लोग का एग्जाम कब से लिया जाएगा। तो पार्ट 1 वाले स्टूडेंट का ऐसा बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी की साइड से, और रजिस्ट्रेशन वगैरह पे भी दे के रखे हुआ था कि इसी महीने से जो है आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा उसी के 1 या 1.5 महीने के अंदर भी आप लोग का एग्जाम ले लिया जाएगा, अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया। तो यही जानकारी मिली थी जो मैंने आप लोग को बता दी, और अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह करिए। ऑल द बेस्ट आप सभी स्टूडेंट को। सिलेबस पर मैं वीडियो बनाती हूँ और स्टडी टिप्स वगैरह पे सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेकआउट करना ना भूलें, ताकि आप लोग एक अच्छी गाइडलाइंस मिल सके एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी लोगों से शेयर करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।